हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वाजिद सैफ़ी असील पोल्ट्री फार्म से अपनी अगली वीडियो के साथ। तो मुझे कुछ दोस्तों का फ़ोन आया था कि भाई आपने इस मीटर को सेट करने का हमें तरीका नहीं बताया कि किस तरीके से इसको सेट किया जाता है, कि इसको 37.5 पे हम कैसे लाएं। तो मेरे भाई बहुत ही इसका आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ कि इस मीटर के नीचे हम देख सकते हैं कि ये एरो के दो निशान हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं भाई, ये एक अप और एक डाउन, ठीक है। ये अप डाउन दो निशान बने हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इन्हीं के माध्यम से हम इस मीटर को सेट करते हैं। अब इसमें से हम किसी को भी प्रेस करेंगे, जैसे हमने ये प्रेस करा तो ये डिपर मारने लगा, ठीक है। अब हम डिपर मारने के तुरंत बाद कोई सा भी बटन दबाते हैं, जैसे हमने ये दबाया तो हमने देखा ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। तो ये 8 पे अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये इस तरीके से 37.8 पर हो जाएगा। और ये अब हम इस पे डाउन पे कर देते हैं। ये हमने इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखा, ये हमारा डाउन होना शुरू हो गया, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम इसको वापस अपने उसी पे कर देते हैं। ये हमने 37.5 पे कर दिया है। और ये वाला हम वापस अपने 38 पॉइंट पे कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि 37.5 पे आते ही हमारा बल्ब चालू हो जाएगा। तो ये दोनों एरो के निशान जो हैं, इन्हीं को हमें ध्यान में रखना है कि एक अप है एक डाउन है, कि अप डाउन से ही थोड़ी देर इसको प्रेस करके रखना है। और जब ये डिपर मारने लगे तो तुरंत ही इसको अप डाउन करने के लिए हमें उन्हीं बटन को दबा देना है। अब हम देख सकते हैं कि 37.5 पे आ गया और हमारा ये बल्ब ये जल गया है, ठीक है मेरे भाई। अब ये 38 पे आके अपने आप ही कट मार जाएगा। तो ये मीटर को आसानी से हम सेट कर सकते हैं कितने भी टेम्परेचर पर। तो हमने बता दिया कि अभी जो सिर्फ 3 से 4 महीने ऐसे होते हैं साल में हमारे, जिसमें मई, जून, जुलाई, अगस्त, जिन महीनों में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उसमें हमें थोड़ा सा इसको डाउन कर देना है टेम्परेचर को। 37.5 पे नहीं रखना है। 37.5 से लेकर 38 पे अगर हम इसको रखेंगे तो ये हमारा अंडे ख़राब होने के ख़तरे का निशान है। इसलिए इसको हम थोड़ा सा डाउन कर देंगे ताकि हमारे अंडे ख़राब ना हो और आसानी से बच्चे निकल जाएं, ठीक है। तो बाहर के टेम्परेचर का असर मशीन पे पड़ता है, चाहे वो कितने ही, अगर ये आपकी मशीन किसी एसी रूम में रखी हुई है और एसी हमेशा चलता रहता है तो इस पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमें अपना जो टेम्परेचर है वो 37.5 ही रखना पड़ेगा और 37.5 से लेकर 38 तक रखना पड़ेगा, 38 तक। लेकिन अगर ऐसे नॉर्मल सीलिंग फ़ैन के नीचे ये रखी हुई है या ऐसे कमरे में रखी हुई है जिसमें फ़ैन नहीं है, तो
इसके टेम्परेचर पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जैसे जैसे मौसम बदले इसके टेम्परेचर को अपने हिसाब से सेट कर लें। लेकिन अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा अप्रैल भी निकल जाएगा तो भी इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, इतने पे ही रहने दें। ठीक है, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें भी अगर आप बच्चे निकलवाते हैं जनवरी फरवरी तक, तो आपको इसके टेम्परेचर पे छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नवंबर से लेके जनवरी के बीच में सर्दियों के मौसम में अगर हम बच्चे निकलवाते हैं तो इसका टेम्परेचर हमें 37.5 से लेके 38 तक रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि उस टाइम ठंड ज़्यादा पड़ती है और मशीन को इतना टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए। ठीक है मेरे भाई, उन दिनों में ये भी होता है कि मशीन से ज़्यादा इसको हम दरवाजे को बार बार ना खोलें, क्योंकि उस टाइम 1 मिनट में क्या होता है, अंदर ठंड पहुंच जाती है मशीन में और अंडे ठंडे होने का ख़तरा रहता है। इसलिए ज़्यादातर सिर्फ उसी समय मशीन को खोलें जब हम अंडे पलटें। ठीक है मेरे भाई, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपका दोस्त वाजिद सैफी, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।